दोस्तों जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। आज के GK/GS चैलेंज में आपके लिए जो टारगेट है वो है 10 आउट ऑफ 20। 20 में से आपको 10 सवाल सही करने हैं। कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए महेश एकेडमी टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल महेश एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। और जब हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो पहला सवाल है वो हमसे पूछा है, भारत की खोज किसने की? ऑप्शंस में आपके वास्को डी गामा, इब्न बतूता, फाहियान या फिर अल-बरूनी। आपका टाइमर जो है वो शुरू होता है। भारत की खोज को लेकर के बात करें, 1498 में कालीकट केरल के तट पर वास्को डी गामा ही पहुंचा था। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पहला। आप यहाँ पर रूट में बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे, वास्को डी गामा का रूट भारत तक आने का। एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आपको लेकर के। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लेकर के बात की है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा या फिर 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। जब हम बात करते हैं भारत की मानक समय को लेकर के, इलाहाबाद के नैनी से निकलती हुई ये रेखा जो हमें देखने को मिलेगी वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। एक अगले क्वेश्चन पर आपको लेकर के चल रहे हैं, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध फोक डांस है? कर्नाटक, अगले ऑप्शन में हरियाणा है, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। स्वांग को लेकर के बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आपको सभी जगह लगभग देखने को मिलता है, लेकिन मुख्यतः यह लोक नृत्य हरियाणा का है। तो आपके ऑप्शन में जो है हरियाणा देखने को मिलेगा। एक और अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर बैडमिंटन। तो बुली शब्द के प्रयोग के बारे में बात करें, टाइमर आपका शुरू है। बुली शब्द जो रिलेट करता है वो हॉकी से रिलेट करता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। एक अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर, जयपुर, वाराणसी या फिर नैनीताल। झीलों की नगरी यानी कि सिटी ऑफ लेक्स ये हमें राजस्थान में देखने को मिलेगी, भारत का एक स्टेट, और ये है आंसर में उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1975, 1875, 1911 या फिर 1885। 1885 में INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटा करके नई दिल्ली करने की घोषणा की गई थी। 1875 की बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। बैक टू वेदास इसी का एक मूल मंत्र है। एक अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद। 10 मंडल, 1028 सूक्त हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये प्राचीन वेदों में जब हम बात करते हैं उसमें नाम ऋग्वेद का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। जब बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र को लेकर के, ये हमें देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे मुंबई। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन है? अंजुम आरा, सरोजनी नायडू जी, किरण बेदी जी का नाम है यहाँ पे, या फिर अमृता प्रीतम जी का नाम। जब हम बात करते हैं भारत की पहली महिला IPS अधिकारी तो उसमें नाम जो हमें देखने को मिलेगा वो किरण बेदी जी का नाम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल जी, बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी का नाम है या फिर यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व, और ऐसे में जो हमारा आंसर हमें देखने को मिलेगा उसमें है सरदार
वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? क्लासिकल डांस के बारे में बात की है। कथक केरल का है, उत्तर प्रदेश का है, कर्नाटक का है, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन इज महाराष्ट्र का। तो जब कथक की बात करते हैं, कथकली केरल से रिलेट करता है, कर्नाटका यक्षगान कर्नाटक का है, महाराष्ट्र लावड़ी जो है महाराष्ट्र से रिलेट करता है, और जब हम बात करते हैं कथक को लेकर के तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य से है, सिनेमा से है, विज्ञान से है, या फिर चिकित्सा से है? ऑस्कर अवार्ड्स की बात की गई है यहाँ पर। ऑस्कर अवार्ड्स में जब हम बात करते हैं तो इसका जो संबंध है वो सिनेमा के एरिया से है। यहाँ पर कुछ ट्रॉफीज़ आप ऑस्कर की देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र, सीलोन, हस्तिनापुर, या फिर वैशाली? ऑप्शंस आपके सामने हैं, टाइमर शुरू है। पटना का प्राचीन नाम, तो उस नाम में जब हम बात करते हैं तो हमें पाटलिपुत्र जो है वो हमारे आंसर में देखने को मिलेगा। ये जो रीज़न है वो आप मैप में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, पाटलिपुत्र का रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, या फिर M.A. अंसारी जी का नाम हमें देखने को मिलेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा दिसंबर 1885 को स्थापित। यहाँ पर जो हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, नाम में बदरुद्दीन तैयबजी जी का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर सेंचुरी के बारे में पूछा है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, या फिर कर्नाटका? बांदीपुर सेंचुरी कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल या आंध्र प्रदेश? जब हम बात करते हैं बांदीपुर सेंचुरी तो ये कर्नाटका में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7, 6, 3 या फिर 5? इंद्रधनुष विब गियोर करके आप इसे बोलते हो, बैनी आह पीना ला करके भी आप इसे प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं। और जब रंगों की बात करते हैं तो हमें 7 रंग देखने को मिलेंगे। कुछ इस तरीके से आपको रेनबो दिखाई देता होगा जब बारिश के बाद की बात करते हैं आसमान में। क्वेश्चन नंबर 17 इज, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 1951, 1955, 1961, 1985? पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन था वो 1951 में हमें देखने को मिला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 18, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद जी का नाम है, जय शंकर प्रसाद जी का नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम है। अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंश चरित्रम, ये सारी कृतियाँ जो आपको देखने को मिलेंगी वो कालिदास जी की देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 19 एंड द क्वेश्चन नंबर 19 इज, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? नेहरू जी, पटेल जी, आम्बेडकर जी, या फिर अबुल कलाम आज़ाद जी? आपका टाइमर शुरू है। भारत के पहले कानून मंत्री, तो उनमें जो नाम हमें देखने को मिलेगा वो भारत के संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम हमें देखने को यहाँ से मिलेगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर, नई दिल्ली, जयपुर, या फिर कोलकाता? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, और यहाँ पर टाइमर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में बात करें तो ये हमें देखने को मिलेगा अजमेर में। तो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपने 10 सवाल आउट ऑफ 20 सवाल में से 10 सवाल आपने बहुत अच्छे से सही किए होंगे। कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर मेंशन करिएगा। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में भी एक बार ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं एक और वीडियो में।